दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भारत की संसद है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी का दायित्व बनता है। दूसरा, भारत जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया के लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहां बताइए ना, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हमने बाद में लागू की, लेकिन गांवों में सरपंच की व्यवस्था और पंचीय की व्यवस्था ये प्राचीन काल से थी, यानी ट्रेडिशनल थी। हम लोगों ने इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। यानी हम लोग उन चीजों को लेकर के जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार अगर किसी ने किया था, हमारे गांवों ने किया था। और गांव कहीं का भी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के अंदर रूप रंग वेशभूषा खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ सोचता है, एक साथ उसकी भावनाएं होती हैं, एक उसकी आस्था होती है। और उस आस्था को जोड़ने का आज हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम हमारी संसद है। हमें उस संसद के प्रति उस भाव को देखते हुए उसको आदर्श के रूप में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी विधायिका और मजबूत और सशक्त होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दौरान चर्चा परिचर्चा होने के साथ ही इस 86वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए वो बहुत अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा। विजन 2047 विकसित भारत, और विकसित भारत की उस परिकल्पना को आज यहां पर भी पारित करते हुए एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक लंबी डिबेट जिसकी चर्चा यहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, माननीय उपसभापति राज्यसभा ने, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी यहां पर किया। ये लगातार चर्चा हुई और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं, क्या सत्ता पक्ष का हो क्या विपक्ष का हो, 300 से अधिक माननीय सदस्यों ने 24 घंटे चलने वाली बहस का हिस्सा वे बने थे। मैं रात्रि को यानी इस चर्चा का शुभारंभ करने समय एक नया प्रयास है। उत्तर प्रदेश विधानसभा देश के अंदर से जुड़ी हुई उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के अपनी अनवरत चर्चा पर चर्चा को लगातार चलाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी यहां लगातार चर्चाएं हुई थी। लगातार 37-38 घंटे तक चर्चा होती रही और फिर उसके गोल डिसाइड हुए। उस पे मंत्री मंडल के स्तर पर उसके लिए कमेटियां गठित हुई। सरकार को उसको एग्जीक्यूशन के लिए भी अलग अलग हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के स्तर पर भी कमेटियां गठित हैं जो लगातार उसे अचीव करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस पर भी हम मौलिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। यहां पे अनवरत चर्चा हमने विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर इस चर्चा को भी एक अनवरत चर्चा का विषय बनाया था। अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी, क्योंकि जब हम यहां चर्चा करते हैं तो चर्चा केवल यहीं तक सीमित नहीं होती। चर्चा में हमारा जनप्रतिनिधि जाता है तो हम अपने विधायकों से एक बारे में कहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों से कहते हैं कि भाई आप यहां चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा यहीं पे सीमित नहीं होगी, आपको इसी प्रकार की चर्चा को अपनी विधानसभा में भी करवाना है, वहां पे भी चर्चा होगी। ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, क्षेत्र पंचायत के साथ जुड़िए, कुछ ग्राम पंचायतों के साथ जुड़िए, उन ग्राम पंचायतों में भी इन कार्यक्रमों को आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। उन लोगों को भी एक नई प्रेरणा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति यहां आकर के देख नहीं सकता, लेकिन
जब ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसके पास पहुंचता है तो उसको लगता है कि क्या हम भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने जब विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश में यहां चर्चा की, अब क्या, हमने कहा विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम पब्लिक के भी इसमें सुझाव लेंगे। पब्लिक के सुझाव के लिए कैसे इतना बड़ा अभियान चलेगा? हमने कहा हमारे लगभग यानी 500 तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा के हैं, विधान परिषद के हैं। इन सब के साथ ही हमने 500 इंटेलेक्चुअल को लिया। यूपी के जितने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे, रिटायर्ड कुलपतिगण थे, शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे, अन्य समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए 500 ऐसे लोगों की हम लोगों ने कार्यशाला भी की। और कार्यशाला करने के बाद उनको हमने सेक्टर दिए, पूरे दिन भर की कार्यशाला हुई, उनको हमने लिटरेचर उपलब्ध करवाए और हमने कहा कि भाई आपको 75 जनपद है, 75 जनपदों के लिए 75 ग्रुप बनाए और सबसे कहा गया कि हर एक को 3-3 संस्थाओं में जाकर के इस मुद्दे पे यूथ को जोड़ना है, किसानों के साथ जुड़ना है, उद्यमी और व्यापारियों के साथ जुड़ना है, महिला स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ना है, समाज के अलग अलग तबके के साथ जुड़ करके उनसे इस चर्चा को करना है। और फिर हमारे सामने रिजल्ट किस रूप में आएंगे? हमने एक पोर्टल डेवलप किया। हमने कहा भी लोग अपने सुझाव हमें भेजें। आप आश्चर्य करेंगे, 98 लाख सुझाव हमारे पास आए थे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें एआई टूल के माध्यम से आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के अब हम उसको फाइनल रूप दे रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में किन किन लोगों ने अपने सुझाव दिए, क्या क्या सुझाव आए हैं। उन सुझावों को फिर विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना करके यूपी अगले जो भी हमारे 21 वर्ष बाकी हैं विकसित भारत यानी देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए, उस विजन डॉक्यूमेंट को हम फिर यहां पे लॉन्च करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे वह हमारी एक कार्य योजना हो जाएगी और बेहतरीन परिणाम आएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आभारी हूं माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को ये हमने इस 86 वर्ष के अंदर इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के माध्यम से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के आशाओं आकांक्षाओं की संस्था बनाने के लिए यहां पर जो विचार, जो संवाद, चर्चा होती है, उससे परिणाम निकले और किस तरीके से इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के नए इनोवेशन से ये संस्थाएं जनता के नजदीक पहुंचे। इसके लिए समय समय पर बहुत सारे सम्मेलनों में बहुत सारे निर्णय किए, संकल्प किए और उन निर्णयों संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हमने कुछ संकल्प लिए हैं कि हमारी विधायी संस्थाएं आने वाले समय के अंदर अपनी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर विकसित भारत के संकल्पों को लेकर अपने राज्य को विकसित राज्य बनाना, उसके लिए चर्चा और संवाद हो, सभी मान्य सदस्यों के सकारात्मक विचार, दृष्टिकोण आए, विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए हम किस तरीके से चर्चा संवाद से राज्य के आधारभूत ढांचे के साथ नई दिशा दे सकते हैं, इसके लिए संवाद की एक श्रृंखला बनी है। और इस संवाद की श्रृंखला बनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा से, जिन्होंने 36 घंटे तक
लगातार चर्चा कर उत्तर प्रदेश विजन 2047 पर अपने दृष्टिकोण विचार रखे। हमने ये प्रयास किया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाने के साथ साथ इन संस्थाओं के अंदर होने वाली बैठकें की जो गिरती संख्या उस पर भी चिंता व्यक्त की और 86 साल में कई बार पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में निर्णय हुए, फैसले हुए, हमने प्रयास किए, उसके परिणाम भी निकले। लेकिन हम दृढ़ संकल्प होकर और प्रयास करेंगे कि राज्य की विधानमंडलों में न्यूनतम 30 दिन बैठकें हो, सकारात्मक चर्चा हो, सहमति असहमति हो और विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने विचार भी आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम कर चुका है। कैसे दोनों सदनों में 27 घंटे से अधिक या शायद 36 घंटे हैं, करेक्ट करेंगे हमारे, अधिक समय तक गहन विचार विमर्श इस विषय पर हुआ कि हम कैसे वो लक्ष्य प्राप्त करें विजन डॉक्यूमेंट पर। यह दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सरकार सामूहिक चर्चा और आपसी सहमति के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह सक्रिय और साकार प्रयास कर रही है। भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए बार बार वो कहते हैं कि सभी सरकारों को पहल करनी पड़ेगी, तब संभव है। राज्य सरकारों को हमें साथ आना होगा। हर राज्य सरकार इसमें अपने ढंग से काम कर रही है, पर उत्तर प्रदेश ने अपने कैसे स्पष्ट भावी रूपरेखा तैयार की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस दिशा में कैसे योगदान दे रहा है। मैं 2-3 चीज जो आंकड़े देखा, 2017 से 25 के बीच प्लान्ड और टारगेटेड एफर्ट से 6 करोड़ लोग यहां गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने, अगले 5 साल में ग्रोथ रेट 20% करने, 2047 तक 6 ट्रिलियन बनाने का है। इसके अलावा स्टेट का देश के जीडीपी में शेयर 9.5% से बढ़ाकर 16% करने का है। आप कल्पना करें उस रास्ते पर तेजी से बढ़े तो भारत की आर्थिक ताकत क्या होगी और भारत किस रूप में विकसित नजर आएगा। इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का है। पिछले 8 वर्षों में राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हुई। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 से बढ़कर लगभग 9.5% हुआ। पिछले वर्ष दुनिया के एक मशहूर अर्थशास्त्री से, जिन्होंने भारत के राज्यों के विकास पर बहुत चर्चित किताब लिखी, वो अमेरिका में, भारत मूल के हैं, हमारी निजी चर्चा हो रही थी इसलिए मैं उनका नाम का उल्लेख नहीं कर रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, उनकी बड़ी चर्चित किताब आई है, राज्यों का कैसे ग्रोथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे जमीनी सुधारों का क्या हमारे आर्थिक उस पर असर पड़ा है और खासतौर से शिक्षा के परिवर्तन का उन्होंने उल्लेख किया। उसकी पहचान मेरे जैसा सामान्य आदमी इस राज्य के अंतिम हिस्से में, जो बिहार में लगभग पड़ता है, उस गांव में, अंतिम गांव उसे कह सकते हैं, जिसे गांधी जी ने कहा था अंतिम इंसान समाज का वो मापदंड होता है। उस स्कूल में जो शिक्षक चयनित होकर के आए, अनेक दशकों के बाद उनकी प्रतिभा और समाज के सबसे कमजोर तबके से युवा शिक्षक, वह इस बात की परिपुष्टि करता है जो उस अर्थशास्त्री ने कहा। यह सच है कि निजी निवेश में वृद्धि, स्थिर कारोबारी वातावरण, दीर्घकाल में अधिक निवेश और रोजगार हित सृजन को संभव बनाते हैं। जैसे जैसे राज्य और देश का विकास होता है, व्यवसायिक गतिविधियों के साथ कई और सूचकांकों में वृद्धि दिखाई देती है जो उत्तर प्रदेश में। हमें एक सिर्फ इंडिकेटर की बात बताऊं, 2016-17 में यहां अधिकतम बिजली की मांग 16,000 मेगावाट थी, आज यह बढ़कर 33,000 मेगावाट हो गई है। समय के साथ उत्तर प्रदेश औद्योगिक हब और कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है। एआई के प्रभाव से सेवा क्षेत्र आधारित विकास भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय सदस्यों,
हम चाहे विधानमंडल में हो या सरकार में, हमारा मकसद और उद्देश्य एक ही है, आपस में विचार विमर्श, नीति और फ्यूचर विजन के माध्यम से देश के विकास में योगदान देना। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।